हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमित में। आज जो है आपने देखा होगा कि कल मैं डाला था कि जेएसएससी सीजीएल का डेट आ गया है। तो डेट आ गया है तो आपको अपना स्ट्रेटेजी बनाना पड़ेगा, किस तरीके से आपको तैयारी करना है। समय बहुत ही कम है आपके पास तैयारी करने के लिए। तो आपका जो जो चैप्टर आपका क्लियर है, जो जो सब्जेक्ट आपका क्लियर है, आप उसको इतने अच्छे से कर लीजिए ताकि उसमें आपको 20 में 20 नंबर आने से कोई रोक नहीं सकता। अगर 20 नंबर का रीजनिंग आपसे पूछता है तो 20 में 20 नंबर आपको लाने ही लाने हैं, ठीक है। तो वो लाने के लिए क्या करना होगा आपको, उस पर अधिक कमांड करने के लिए आप एक दो बार टेस्ट मारिए, अपना लेवल आप चेक कीजिए कितना लेवल आपका है, ठीक है। तो लेवल चेक करने के लिए हम देखते हैं प्रश्न की और कि क्या किस तरह के प्रश्न। आप ये प्रश्न सब सारा कर लीजिए। ये सारा लेवल में एक ही वीडियो में सारा कॉन्सेप्ट, सारा पैटर्न टाइप के रीजनिंग को कराया हूँ, ठीक है। तो देख रहे होंगे पहला प्रश्न है कि DEF। आपको क्या करना है, आपको यहाँ जो क्वेश्चन मार्क दिया ये फाइंड करना है। ये पता ही होगा ये इससे मतलब सिमिलर है तो ये किसे सिमिलर होगा। तो यहाँ क्वेश्चन देख रहे होंगे DEF, EF D के सिमिलर है तो FGH किससे सिमिलर होगा। D के बाद E के बाद F के बाद D। क्या हो रहा है ध्यान दीजिए। तो देख रहे होंगे D से E +1 हो रहा है, D से E +1 हो रहा है, तो F से E +1 करेंगे तो F के बाद क्या आता है, F के बाद G आता है। G कौन से ऑप्शन में है, G इसमें दिख रहा है तो मार दी पहला ऑप्शन, ठीक है। क्लियर। आगे बढ़ते अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है आपका AZBCYDEXF। ये इससे सिमिलर है तो ये किससे सिमिलर होगा। ए के बाद सी जा रहा मतलब क्या हो रहा है, A1 है मतलब 2 प्लस हो रहा है। जेड के बाद वाई, बी के बाद डी, ए से सी, ABC तो EFG। जी किस में दिख रहा है, जी होना चाहिए पहले में। जी किस में दिख रहा है तो जी दिख रहा है पहला ऑप्शन में। आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। तो इस तरह के तुरंत ही बनेगा आपका सारा रीजनिंग, इस तरीके से बनेंगे, ठीक है। आपको बस कुछ नहीं करना है, आपको बस ये पैटर्न को देखना है क्या पैटर्न चल रहा है। आगे बढ़ते हैं। HGOUR HTOOMS के सिमिलर है तो ये किससे सिमिलर होगा, बनाइए आप। तो देख रहे हो HS सेम है, GT है ना, तो ये सेम है। तो यहाँ क्या करना है आपको, आप यहाँ गौर कीजिएगा, यहाँ गौर करने वाली बात है। H को क्या किया है, HGOR रफ जो लिख रहा है, ठीक है, उसको HTOOMS लिखा हुआ है। बताइए, रफ को उल्टा लिखा है, ठीक है, स्मूथ को उल्टा लिखा है। स्मूथ होता ना SMOOTH स्मूथ, इसको उल्टा लिखा हुआ दिख रहा है ना, स्मूथ उल्टा लिखा हुआ है। तो उसी तरह आपको बताना है कि RED रेड नेट, उसको क्या लिखेगा बताइए। तो लिख सकते हैं टेंडर, TENDER टेंडर, उल्टा लिखा हुआ TENDER टेंडर, ठीक है, TENDER टेंडर, ठीक है, TENDER टेंडर होता है इसका। तो यहाँ दिया हुआ है TENDER टेंडर। ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन चेक कर लेते हैं, चेक कीजिए। जी जी, ठीक है। तो यहाँ देख रहे होंगे आप लोग कि HGOT, ये इसको अगर उल्टा किया तो क्या, TOGUH टफ, TOUGH टफ दिख रहा है ना, तो यहाँ हो जाएगा टफ आपका, ठीक है। कुछ नहीं करना है, आपको बस देखना है पैटर्न कि क्या पैटर्न चल रहा है इन तीनों में, उसमें मतलब आपका जो पैटर्न बनेगा वो अगला में बनेगा। तो यहाँ दिख रहा होगा आपको अगला प्रश्न 7 से 24, तो आगे क्या होगा 7 से 24, तो आगे तो देख रहे होंगे 7 में अगर हम लोग 3 को मल्टीप्लाई +3 करेंगे तो 24 हो जाएगा। उसी तरह आगे देखिए कौन सा पैटर्न में चल रहा है। अगर इसमें करते हैं 33 या 90 प्लस नहीं होगा, ये आगे चेक कीजिए। आगे चेक करें 23 इंटू 3 करेंगे तो 3 3 जा 16, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 69 में अगर 3 जोड़ते हैं तो 72 आ गया। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते अगले प्रश्न में। 5 नंबर क्या कह रहा है, 12 140 है तो 156 किसका होगा। 12 140 और 156 क्या होगा बताइए, क्या हो रहा है पैटर्न देखिए आप, पैटर्न देखिए। 12 140 अगर हम इसको कर देते हैं, इसको करते हैं 35/3, इसको कहते हैं 35/3, 35/3,
ठीक है। 35/3 कर दिए, इंटू 12 कर दिए, तो काटे 4 12, इसको मल्टीप्लाई किए तो 5 देखो 40 है ना। 35/3 हो रहा है, 35/3। इसका पैटर्न बन रहा है 35/3। तो आगे कैसे होगा, 156 है तो 156 वो कर सकते हैं 35/2। जब ये 35/3 चल रहा है तो 156 दिख रहा है, 156 दिख रहा है, 156 इक्वल टू 35/2। काटे तो 2 7 जा 14, 2 8 जा 16, 78 इंटू 35 को मल्टीप्लेशन करेंगे तो बताइए, 5 8 20, लास्ट में जीरो होना चाहिए, जीरो सब में है, ये ऑप्शन कट गया। आगे चेक करते हैं आपका 5 7 35, 35 माने आपका लास्ट में सेकंड लास्ट में 2 होना चाहिए। 2 किस में दिख रहा है, 2 इसमें दिख रहा है, आपका ऑप्शन नंबर ए में, आपका ऑप्शन नंबर ए, आपका ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते अगले प्रश्न में। अगले प्रश्न है आपका 6 64 है तो 9 की इसका पैटर्न बनेगा, बताइए। 6 अगर 64 जा रहा है, सॉरी 4 4 64 तो 9, तो देख रहे 4 का क्यू है तो 9 का क्यू क्या हो जाएगा, 9 का क्यू 729। इस तरीके से आपसे इजी प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे एग्जाम में। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है महाराष्ट्र भारत है तो टेक्सास क्या है। महाराष्ट्र भारत है मतलब जैसे क्या है कि महाराष्ट्र भारत का एक राज्य है, ठीक उसी प्रकार टेक्सास, टेक्सास जो है ना यूएसए, एक टेक्सास जो है यूएसए का आपका एक आपका राज्य है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है मतलबी उबकाई है तो जलना क्या है। मतली, मतली अगर उबकाई है तो जलना, जिस प्रकार मतली उबकाई है ठीक उसी प्रकार जलना आपका झुलस है, जलना आपका झुलस है। झुलस कौन सा ऑप्शन में है, झुलसना, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं 9 नंबर, हृदय अगर कार्डियोलॉजिस्ट है तो ब्रिक क्या है बताइए। तो देख रहे होंगे आपका जो ब्रिक है मतलब किडनी, तो किडनी क्या है, किडनी होता है नेफ्रोलॉजिस्ट। ठीक है, नेफ्रोलॉजिस्ट चेक करते हैं किडनी को, नेफ्रोलॉजिस्ट। आगे बढ़ते हैं, आगे प्रश्न है 10 नंबर में कि पढ़ना सुनना लिखना बोलना, आपको पैटर्न बनाना है। सबसे पहले जो बच्चा होता है क्या करता है, सबसे पहले क्या बनता है पैटर्न, सबसे पहले सुनता है, सुनना 2 नंबर किसमें दिख रहा है, सुनना। उसके बाद बोलता है, उसके बाद बोलना, सुनना 1, बोलना 2, फिर क्या करता है, फिर लिखना सीखता है 3, फिर चौथा पढ़ना 1 2 3 4, 1 2 3 4। ठीक है, देख रहे होंगे पहला 2 आ रहा है तो 2 किसमें, 2 इसमें दिख रहा है, पहला ऑप्शन कट, ये कट। फिर आपका आ रहा है बोलना, बोलना मतलब 4 2 4 2 4, यहाँ दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है। अब चेक करना मेन, अब मेन बात है चेक करना लिखना, लिखना 3 में आ रहा है तो आपको हो गया ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, बी इज़ द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है प्रौढ़ता शैशव बचपन किशोरावस्था, बताइए। तो देख रहे होंगे शैशव पहला होगा, फिर बचपन आएगा, पहले एकदम शिशु, फिर बचपन। तो पहला 2 किस में दिख रहा है, 2 इसमें दिख रहा है, इसमें दिख रहा है, तो ये कट गया, इसमें दिख रहा है तो 2 दिखा उसमें, फिर बचपन, 2 के बाद 3, ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है आपका दही दूध छाछ गाय घी मक्खन, बनाइए इसको। पहले जो गाय होता है, जो दूध होता है, कैसे क्या करना होता है पैटर्न बनाइए। सबसे पहले क्या होता है कि गाय, सबसे पहले गाय, तो गाय ऑप्शन नंबर 4 पहला होगा। फिर बोल रहा है गाय क्या करती है, गाय देती है दूध, गाय देती है दूध, तो हो गया 2, 4 2 कहाँ दिख रहा है, 4 2 दिख रहा है ऑप्शन नंबर सी में। इस तरीके से पूरा एकदम सॉल्व ही नहीं करना आपको बस पैटर्न पकड़ना, 2 पैटर्न ऑप्शन खेलना है, जल्दी अगर बनाना आपको कम समय में तो। ठीक है, आगे देख रहे होंगे, आगे है आपको ऑड वन आउट, आपको एक भिन्न को खोजना है, एक अलग क्या है, इस 4 ऑप्शन में एक अलग क्या है, अलग खोजिए। तो अलग देख रहे होंगे आप लोग कि BCDGGIJL, आपको अगर सबका डिजिट का कोड, आपको अल्फ़ाबेट का कोड याद रहेगा तो बहुत ही फास्ट बनेगा, कोड बस आपको याद होना चाहिए। तो आप देखिएंगे पहला वाले में पैटर्न क्या चल रहा है आपका BC है ना, ये देखिए क्या पैटर्न चल रहा है, तो यहाँ चल रहा है B से C, C से D, D से G। ठीक है, D से G, D होता है 4, G होता है 7, यहाँ 3 हो जा रहा है, बाकी सब पैटर्न ठीक चल रहा है। आगे देखते हैं G7 I9 J10 L12, तो आप देख रहे होंगे इसमें आपका क्या चल रहा है, +2 +1 +2 +2 +1 +2। यहाँ देखिए पहले +2 हो रहा है, +1 हो रहा है, फिर +2 हो रहा है इस पैटर्न में।
इसमें देखिए, इसमें भी +2 +1 +2, इसमें +2 +1 +2, मगर इसमें जो है ना, इसमें क्या हो रहा है, इसमें +1 चल रहा है। ठीक है, फिर लास्ट में +3 चल रहा है। इसीलिए आपका पहला वाला ऑप्शन आपका जो है 13 नंबर का पहला ऑप्शन आपको सही हो जाएगा। 13 नंबर का पहला ऑप्शन आपका सही होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न 14 में बताइए, नंबर 14 में कौन सा अलग है 4 ऑप्शन में? MKHBD, GFKSC, BDFAT, XVRPI। बताइए क्या पैटर्न चल रहा है? पैटर्न पकड़िए, आप पैटर्न पकड़ लिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आप देख रहे होंगे सबको, अब सम कीजिए तो। ठीक है, सबको सम कीजिए, ये सॉरी, सबका नंबर लिखिए आप, सबका नंबर लिखिए आप, सबका नंबर लिखिए। ठीक है, सबका नंबर लिखने के बाद क्या हो रहा है देखिए, M का कोड 13, K का कोड 11, H का कोड 8, B का कोड 2, सबका नंबर लिखिए। और नंबर लिखने के बाद आप देखिए पैटर्न बनेगा आपका, जिसमें आपको कुछ अलग मिलेगा। नंबर लिखिए आप, सारा आपका जो अल्फ़ाबेट है बताऊंगा ना मैं, ये आप खुद से ट्राई कीजिए इस प्रश्न को। ठीक है, सबका नंबर लिखने के बाद देखिए कौन सा आपका अलग दिख रहा है ऑप्शन में। ठीक है, तो ये जो आपका 10 है, आपका 14 नंबर, 15 नंबर, सब ऐसे ही बनेगा, आपका नंबर लिखने से ही बनेगा। नंबर लिखिए, आपका सब बन जाएगा। और क्या पैटर्न चल रहा है, पैटर्न भी आप देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं नंबर 16 में। नंबर 16 क्या कह रहा है? नंबर 16, 16 25 36 49 64 81 50 25। बताइए क्या हो रहा है? तो आप एक गौर किए होंगे, 16 4 का स्क्वायर है, ये 16 4 का स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर है, ये 6 का स्क्वायर है, 7 का स्क्वायर है, ये 8 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर है, और ये 5 का स्क्वायर है, और ये कोई स्क्वायर है क्या? 50 स्क्वायर नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी ऐसे इस तरीके से बनाना है आपको। 512 625 12 96 24 1। बताइए क्या डिफरेंस आपको दिख रहा होगा? तो आप डिफरेंस देख रहे होंगे कि इसमें डिफरेंस है आपका 512 क्यू है, बाकी आपका जो है स्क्वायर है। 512 किसी का ये नहीं है ना, स्क्वायर नहीं है। आगे बढ़ते हैं, पोलैंड कोरिया स्पेन ग्रीस। पोलैंड कोरिया स्पेन ग्रीस क्या अलग है बताइए इसमें? पोलैंड कोरिया स्पेन ग्रीस में क्या अलग है? तो आप अलग देखोगे, कोरिया को छोड़कर अन्य जितने भी है यूरोप देश है। ठीक है, जबकि कोरिया एक एशियाई देश है, जबकि कोरिया एक एशियाई देश है और बाकी यूरोप देश है। आगे है ध्रुव तारा, नाइकी, क्रक्स, फिनिक्स। बताइए इसमें, तो इसमें देख रहे हैं क्रक्स जो है, क्रक्स को छोड़ के सभी तारे हैं, क्रक्स को छोड़ के सभी तारे हैं। गिरगिट, मगरमच्छ, एलिगेटर, टिड्डी। तो आप इसमें देख रहे होंगे 20 का कि टिड्डी को छोड़कर अन्य सभी सरीसृप वर्ग वाले हैं, जबकि टिड्डी एक कीट वर्ग का आता है, कि टिड्डी जो है कीट वर्ग का है। आगे है आपका कि श्रृंखला को मतलब पूरा कर, गलत कौन सा है श्रृंखला में? गलत कौन सा बताइए? 27 से 3 का माइनस हो रहा है, 27 में फिर बढ़ रहा है। यहाँ अगर 6 जोड़ते हैं 27 से फिर 45 जाता है। तो आप देख रहे होंगे, देखिए क्या पैटर्न चल रहा है। पैटर्न चल रहा है, आपको पकड़ना पड़ेगा पैटर्न क्या चल रहा है। यहाँ देखिए 3 + 0 3 0 है ना, 3 + 0 3, 2 + 7 9, इसको ऐड कीजिए, इसका 3, इसका 9, 6 3 9 5 4 9 7 2 9 9 9 9 9, इसको हो रहा 3। तो ऑप्शन नंबर ये आपका अलग है। इस तरीके से पकड़ना पैटर्न को। ठीक है, क्या अलग है पकड़ लिया आपने। आगे बढ़ते हैं, आगे प्रश्न है आपका कि 68 81 96। आगे यहाँ बीच में क्या होगा? सही विकल्प को चुनिए, वहाँ क्या होगा? मिसिंग आपका जो है फाइंडिंग, आपको जो मिसिंग आपका बॉक्स है उसको फाइंड करना है, वहाँ क्या होगा? तो आप देखो 68 से 81 आपका 13 सम जा रहा है, +13। 81 से 96, 81 से 96 +15। ठीक है, आप बताइए जब 13 15 17 जाएगा, 96 में अगर 17 जोड़ते तो 9 7 13, लास्ट में 13 क्या दिख रहा है? लास्ट में 113, ऑप्शन नंबर ए। इस तरीके से आपका बनेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न क्या है? 121 253 374 495। इसमें पैटर्न क्या चल रहा है? पैटर्न को पकड़िए, क्या पैटर्न चल रहा है इसमें? खुद ट्राई कीजिए एक बार, अपने ट्राई कीजिए एक बार। तो देख रहे होंगे 121 121। ठीक है, तो इसका आखिरी 121 में आखिरी को जोड़ दिए तो मेरा बीच वाला आ गया। इसी तरह 2 और 3 253 है, इसको जोड़े तो बीच वाला मेरा आ गया। 7 4 11, देखिए 374, इसको जोड़े 374, तो 4 3 7 बीच वाला आ गया, तो 495, देखिए बीच वाला आ गया। उसी तरह आपको पकड़ना है कि आगे का पैटर्न क्या बनेगा।
उसी तरह जोड़ना है कि आगे का पैटर्न क्या बनेगा। जोड़िए, तो जोड़ेंगे 5116 को, इसको जोड़िए तो 5116 को, तो 6 5 11 भी चला गया ना, 6 5 11 भी चला गया, तो ऑप्शन नंबर आपका सी इज द सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है आपका CEGIKMOQ। इसको पैटर्न पकड़िए, क्या पैटर्न चल रहा है, ये पैटर्न पकड़िए। तो पैटर्न देख रहे होंगे CEGI, ठीक है, C से G +4, E से I +4, ठीक है, तो +4 चल रहा है। तो O से +4 करेंगे तो O होता है 15, 4 19, 19 माने 9, 19 माने S पहला दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर सी सॉरी, है ना। आगे बढ़ते हैं 25 नंबर, ROLIF। इस बनाइए, क्या बोल रहा है ये, ROLIF। R होता है 18, O होता है 15, L होता है 12। देखिए -3 -3 चल रहा है, तो 6 है, 6 -3 तो क्या हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे और यही पैटर्न रहेगा। आपको कुछ नहीं, आपको लगे रहने हैं। रीजनिंग अगर आपका बहुत अच्छा है, उसको इतने अच्छा कर लीजिए ताकि आपको उसमें 20 नंबर लाने से कोई रोक नहीं सकता। 20 नंबर आपको परफेक्ट आपको आना ही चाहिए, 20 से कम आना ही नहीं चाहिए। पैटर्न मत समझ लीजिए, ऐसा ही प्रश्न आपकी इजी प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे, ठीक है। बस आज के लिए इतना ही। मैं और भी बताऊँगा, मैं हर एक टॉपिक, हर एक चैप्टर को, मैं हर एक सब्जेक्ट को लाऊँगा।